हेलो एंड वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब मज्जा में, सब भले हो नला, दीदी बैड़ियों, दाजू भूला, सब आनंद मंगल हो रहा होगा। बस दाजू सब बढ़िया रहना चाहिए, बैड़ियों सब अच्छे से रहना चाहिए, अपने परिवार, अपने यार दोस्त, अपने सगे संबंधी, अपने बिरादरियों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ऊपर वाला आपस में रिलेशन बनाता है और हम जरा जरा सी बातों को लेकर के दरार पैदा कर देते हैं उन संबंधों में। खैर, विषय ये नहीं है और ना विषय शादी भी नहीं है आज। विषय आज कुछ नहीं है, आज कुछ विषय नहीं है। आज कुछ दिल खराब सा था, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है ना जैसे जब वो दिया बुझने लगता है तो उसकी लौ ज़्यादा तेज़ चलने लगती है। कहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो रहा है? मुझे भी ये डर लग रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट, अभी वो कहानी अभी तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत बहुत है। अपने एक्सीडेंट की कहानी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो आप लोग मेरे से पूछते हैं हमेशा बैकग्राउंड एक ही क्यों रहता है, चेंज क्यों नहीं रहता है, वो ये बिस्तर में पड़ा हुआ हूँ, इस टाइम बिस्तर में बैठा हुआ हूँ। देखिए मेरे पीछे कोई लधार भी नहीं है, कोई लधार नहीं है, और ऐसे ही बैठता हूँ और थोड़ी देर बैठता हूँ तो इतनी देर में आपको कुछ ना कुछ सुना देता हूँ। तो आज मुझे ना अपने बचपन से बहुत कुछ याद आ रहा है। सुबह से आज बचपन में मेरे साथ बीती हुई घटनाएं, बातें, क्या क्या दिन मैंने कैसे कैसे गुजारे, तो सोचा कि यार इस वीडियो में डाल देता हूँ। आज नहीं तो मेरे जाने के बाद कई सालों बाद ये वीडियो तो यूट्यूब में रहेगा, शायद कभी कोई सुन लेगा तो इसी बहाने एक बार मेरे को याद कर लेगा। खैर, मैं आज आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि दोस्तों वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत बार कह चुका हूँ और अब खुद कहते हुए शर्म आ रही है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो या देखो, मेरी बातों को सुनो। अब नहीं कहूँगा, अब जो जो है बस डालते रहूँगा। जो सुनने वाले हैं वो सुनेंगे, जिनको नहीं वो है वो कोई फ़ायदा नहीं है कह करके। खैर, मेरा बचपन मैंने पहले भी आपको बताया था पिथौरागढ़ में बीता हुआ है, तो पिथौरागढ़ की मेरी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और मेरी भगवान से बड़ी एक दिली इच्छा है कि जब मेरा ये अंतिम सांस जो अंदर बाहर हो, ये पिथौरागढ़ में हो, और जो मुझे लकड़ी लगे वो पिथौरागढ़ में ही लगे, रामेश्वरम में, पनार नदी के तट पे लगे। तभी लगता है कि मेरी आत्मा शांत रहेगी। देवभूमि में मैं ही की पैदाइश हूँ और देवभूमि में ही जाके निपट भी जाना चाहता हूँ। लखनऊ मुझे रास कभी नहीं आया। लखनऊ क्या, मुझे ना दिल्ली रास आया, ना लखनऊ, ना कोई और शहर। रास मुझे अपने पहाड़ी आया, अल्मोड़ा रास आया, रानीखेत रास आया, नैनीताल, पिथौरागढ़। मैंने ज़िंदगी में कोशिश बहुत करी, खूब ढेर सारा कमाऊँ, नहीं कमा पाया। ऐसा नहीं कि काम नहीं करी, मेहनत नहीं करी, सब किया, नहीं कर पाया, नहीं था नसीब में। खैर, नसीब को भी वो लोग दोष देते हैं जो निकम्मे होते हैं। मैं अपने आप को निकम्मा नहीं कह सकता हूँ, मेरे अंदर वो हुनर नहीं आया कमाने वाला। बचपन में सेंट्रल स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ में पढ़ता था। टीचरों ने सरेंडर कर दिया था, पापा को बुलवा लिया था स्कूल। 7th में पढ़ता था। मंजू मैम, भट्ट सर, पांडे सर थे प्रिंसिपल साहब, झा साहब थे पीटीआई, और भी बहुत सारे टीचर्स, सबके नाम तो यहाँ पे अभी ले पाना पॉसिबल नहीं है। उन लोगों ने बोल दिया था कि भाई पापा को, पांडे जी आपका लड़का इतना होशियार है, मतलब इतना माइंडेड है, इतना ज्ञानी है कि इसको हम नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत अव्वल दर्जे के टीचर चाहिए जो हम नहीं हैं, इसके लेवल के टीचर हम नहीं हैं। तो सरेंडर कर दिया था उन्होंने। तो मजबूरी में पिताजी ने फिर मुझे स्कूल से निकाल दिया, हटा दिया सेंट्रल स्कूल से, और फिर देव सिंह स्कूल में एडमिशन करा दिया। देव सिंह स्कूल के टीचर्स में, जिसमें एल डी पांडे साहब,
और देवकीनंदन पांडे माँ साहब और भी कई गुरुजन, उन लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया कि चलो इसको तो करा ही देंगे, कुछ ना कुछ बेड़ा पार इसका। खैर ये पिथौरागढ़ सेंट्रल स्कूल्स में का सीन क्या था कि 3 तरह से हम लोग, सेंट्रल स्कूल एक्चुअली बिड़ में था और बिड़ सिटी पिथौरागढ़ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, और उस टाइम तो वो दूरी और भी ज़्यादा लगती थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं था इतना। हम लोगों के लिए स्कूल की तरफ से सरकारी बस यानी कि रोडवेज की बस हुआ करती थी, जो सुबह सिलथाम में आती थी, 9 बजे हमको लेके जाती थी और शाम को वही 3:30-4 बजे हमें लेने के लिए आती थी। दूसरे बच्चे थे जो DGBR, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स का, जो वहाँ पे दीपक कैंप है, वहाँ से बच्चे आते थे, तो उनकी एक 1 टन उनके बच्चों को लेकर के आती थी स्कूल और शाम को फिर लेने के लिए आती थी। फिर इसी तरह से कुछ एक MES का ऑफिस वहीं नीचे हुआ करता था, तो MES की 3 टन वो आती थी, वो नीचे स्टेशन में आती थी। वहाँ से कुछ बच्चे उस पर आते थे अपने पेरेंट्स के साथ में, जो MES में नौकरी करते थे और शहर में रहते थे, उन लोग उससे आते थे। हम लोग रोडवेज की बस वाले थे, सिलथाम वाले थे, अच्छा हम लोग बजरिए कहलाते थे, यानी बाजार वाले। और कुछ ग्रामीण क्षेत्र से आते थे बच्चे, जो आसपास के गांव हैं, भड़कटिया, वड्डा, बिण, कासनी, जाखनी, नैनी सैनी, यहाँ से ये सब बच्चे पैदल आया करते थे। ये हुआ करता। अच्छा कई बार क्या होता था, स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती थी, तो बस तो आने में हम 3:30-4 बजे आएगी और छुट्टी हो गई है सुबह 11 बजे, कोई शोक सभा हो गई है या कुछ हो गई, छुट्टी हो गई है, तो हम लोगों के लिए तो रोडवेज की गाड़ी का इंतज़ार होता था। तो हम लोग इंतज़ार नहीं करते थे और पैदल निकल जाते थे। तो हम सबसे पहले आते थे कासनी, स्कूल से सीधे नीचे खेत उतर के ठुली गाड़ को पार करके आते थे और ऊपर चढ़ते थे। वहाँ पे कासनी गांव आता था। कासनी में हमारे क्लास फेलो थे प्रकाश और विद्यासागर, तो विद्यासागर के घर जाते थे पहले, वहाँ पे जा कर के उनके, कई बार तो ईजा जो है वो दाल भात बना के रखती थी, तो हम मिल बांट के खा लेते थे। कई बार वो पहाड़ी काकड़ होने, खीरा जिसको कहते हैं, यहाँ खीरा प्लेन से बोलते हैं, वहाँ ककड़ी बोलते हैं, वो ककड़ी को काट के उसमें नमक मिर्च मसाला लगा करके तब खाते हुए निकलते थे आगे को। बहुत दूर 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 घर हुआ करते थे, मतलब घर ऐसा, मतलब जैसे सिलथाम से चले तो सिलथाम के बाद में घुपौड़, और घुपौड़ के जाखनी में पहली एक स्थान आता था जहाँ पे लोग रहते थे। जाखनी के बाद में बिण, बिण कहलाता बिण एरिया ही है, लेकिन वो बिण, वहाँ पे थोड़ी सी कुछ दुकानें थी। उसके बाद में फिर एक चुंगी आती थी, वहाँ पे थोड़ी सी दुकानें थी। उसके बाद में फिर कासनी आता था, कासनी के बाद में ठुलीगाड़, ठुलीगाड़ के बाद में MES, MES के बाद में हमारा सेंट्रल स्कूल। तो ये डिस्टेंस थी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन लगती बहुत कम थी हम लोगों को। अब लोगों को बहुत कम लगती है। अब तो इतनी गाड़ियाँ हैं, जीपें हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मतलब अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो कुछ स्थायी साधन होते ही नहीं थे। तो हम लोग पद्दा मार खेलते हुए आते थे। पद्दा मार भी एक बड़ा विचित्र खेल है दोस्तों, ये सिर्फ पिथौरागढ़ में ही देखा मैंने। इसमें गोल पत्थर लेते हैं, 2 लोग खेलते हैं, 2-3-4 लोग खेल सकते हैं। गोल मतलब गोल बॉल की तरह गोल नहीं, 2 साइड से चपटा और थोड़ा सा राउंड शेप लिया हुआ पत्थर। उस पत्थर को एक जना फेंकता था, और वो ऐसे फेंकता था कि वो पत्थर कहीं आड़ में या कहीं ऐसी जगह में छिपके रहे कि दूसरा जब उस पर मारे तो वो एक बलिस्ता रह गया या इस तरह से, या उसे छू जाए तो जो फेंक रहा फिर दोबारा फेंकेगा, तो और अगर नहीं छुआ, डिस्टेंस हो गया, तो फिर जो मारने वाला है फिर वो फेंकेगा। तो इस तरह से वो पद्दा मार खेलते 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 हम कब पिथौरागढ़ पहुंच जाते थे पता नहीं चलता था। दोस्तों क्या समय हुआ करता था, इतनी शांति, साफ सुथरा शहर पिथौरागढ़ का, चारों तरफ खेती खेत होते थे, खेतों के बीच से हम चला करते थे। खेतों, ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना कुछ, खेती खेत, खेती खेत, खेती खेत चलते हुए चले आ रहे हैं। और जैसे सिलथाम पहुँचे, तो सिलथाम पहुँचने के बाद में सब हमारे को, हमसे बड़े ही लोग मिलते थे, हमारे चचा बूबू सब वही होते थे। अंकल आंटी तो मैंने हमेशा बताता हूँ कि होते ही नहीं थे हमारे यहाँ। तो एक नियम सा था, सबके पाँव वाँव छूते हुए ही घर की तरफ आना है। अरे वो सामने से फलाने बूबू आ रहे, उनके पाँव छुए, आशीर्वाद लिया, अरे चचा, अरे दाजू, मतलब जितने दुकानदार हैं लाइन से, सब सब चचा दादा बूबू ही होते थे। हर दुकान के बाहर 1-2 बुजुर्ग ऐसे रहते थे जो खास बड़े होते थे, जानने वाले, फिर एक के छुए तो सबके पाँव छूने, एक वो थे।
एक इतना बढ़िया माहौल हुआ करता था, सब लोग एक दूसरे से परिचित थे। मेरे को अपने हरदा की याद आती है। मेरा हरदा, इसलिए हरदा, वैसे तो हरदा हरीश पीडब्ल्यूडी की तरफ से पापा को मिला हुआ था, एक आदमी जो हम लोगों को जिससे पाल पोस के बड़ा किया, हम तीनों भाई बहनों को। सच बात तो ये है, उसके हाथ का खाना, उसके हाथ की, वो बहुत सेवा करता था। बल्कि रामलीला के दिनों में तो वो रामलीला भी अच्छी खेलता था, महिला पात्र खेलता था। तो वो मुझे, हमारी जो किचन थी, उस किचन में मुझे रावण बनने की तरह रहता था, बोलता था रावण की तरह खड़े हो तुम। फिर मैं वो रावण की तरह यूँ खड़ा हो जाता था, ऐसे दोनों हाथ करके और थोड़ा तन के। फिर वो अपनी चौपाई, पति कर जोर विनय यह तुमसे सीता दे दो जी करके, वो अपनी चौपाइयाँ मेरे को रावण बना के बार बार मेरी ठुड्डी में ऐसे हाथ करके, वो दिन याद आते हैं मुझे यार। कहाँ गए यार वो दिन? क्या वो बचपन, कभी वो दिन दोबारा लौटेंगे यार, जिसमें कंचे खेला करते थे यार, लंगड़ी टांग खेला करते थे यार। वो एक अड्डू होता था, अड्डू खेला करते थे। वो मोजे के अंदर कपड़े लत्ते भर भर के, फिर उसकी सिलाई करके एक बॉल बनाते थे, उससे वो 7 टाइम्स खेला करते थे। उससे जो सेकते थे दूसरे की पीठ, हालांकि कपड़े की बॉल, उससे क्या चोट लगनी, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बढ़िया खेल होता था। 7 टाइम्स वगैरह खेलते थे। तो यार वो दिन कभी लौट के आएंगे? कॉमिक्स पढ़ना, लोटपोट, मधु मुस्कान, चंपक, बिल्लू, चाचा चौधरी, घसीटा राम, पोपट चौपट, पता नहीं कितने हमारे कलाकार थे, बेताल। मतलब तो कैसे दिन वो लौट के आएंगे यार? अब पिथौरागढ़ का मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, बाप रे बाप रे बाप, कितना ट्रैफिक, कितना आदमी, कहाँ से इतना आदमी आया वहाँ पे, कहाँ से आ गई इतनी भीड़, इतने मकान, हर जगह कंक्रीट। जिन जगहों में मैं सोचता था खेला करते थे यार, कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी कुछ खेलते थे, उनमें आज मकान बने हुए हैं। जैसे घर से निकले, चलो नीचे वाले खेत पे चल के क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ नहीं है, सब मकान बने हुए हैं। जिनमें हम पहिए चलाते थे, मैंने एक बार वीडियो में अपने पहले बताया था ना, एक पहिए की मर्सिडीज होती थी हमारी, उस पहिए को लेकर के घर करके चले जाया करते थे हर जगह। वो सब जगहें अब है ही नहीं, सब गायब हो गई हैं यार। कितना डिफरेंस पिथौरागढ़ में आ गया, ये इतना कैसे हो गया? इतना ट्रैफिक, इतना सब, और कैसे लोग जगह बना ले रहे हैं, मकान बनाने की कैसे ढूंढ ले रहे हैं। एक छोटा सी जगह भी मिल रही तो उस पर भी एक मकान खड़ा हो जा रहा है। सब नए नए चेहरे, पहले से तो मैं बता रहा हूँ ना, सबके पाँव छूते हुए रखते थे, सब पहचाने हुए चेहरे होते थे। सिलधाम में आते ही ऊपर सुभाष बेकरी मिलती थी, फिर वो उनकी मेहरा जी की एक फार्मा की एक कुछ टाइप की डिस्पेंसरी तो नहीं, वो केमिस्ट शॉप हुआ करती थी। उसके बाद एक बगल में एक नाई था, मुझे याद है, उसका एक पट्टा टंगा रहता था, उससे वो जो है वो धार देता हुआ ही दिखता था। बड़ी शॉर्ट हाइट का था वो, मोटा सा, और वो उसमें धार देता हुआ दिखता था हमेशा। जब भी वहाँ से निकलो तो पता लगा पट्टे में अपने उस तरह को धार दे रहा है। फिर आगे जाके वो देव सिंह का रास्ता उतर जाता था, वहाँ पे से पतंगों की दुकान और सब्जी वाले की दुकानें शुरू हो जाती थी, वहाँ पे पतंगें बिका करती थी। फिर वहाँ पे वो ख़त्म होती थी, फिर वहीं से मिठाई की दुकानें शुरू हो जाती थी। 4-5 दुकानें मिठाई की थी। गांधी चौक आ जाता था, गांधी चौक से नीचे उतरे तो दाहिने हाथ में घनश्याम जी पुनेठा जी की वो बुक स्टॉल हुआ करता था, और वहीं पे लेफ्ट में शाह जी की जलेबी की दुकान हुआ करती थी। क्या जलेबी हुआ करती थी, आ हा हा, मतलब। और मेरे को याद है 10 रुपया किलो जलेबी हुआ करती थी, क्योंकि कई बार शाम को मेरे पापा भी जलेबी के बहुत शौकीन थे, तो हम लोग को, मैं जाता था लेने के लिए। तो जलेबी की दुकान हुआ करती थी। वहीं से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं स्टेशन जाने के लिए, तो वहाँ पे महेश्वरी अंकल की दुकान हुआ करती थी। लेफ़्ट को टर्न कर जाओ तो इधर आगे ये खरखवाल की दुकान हुआ करती थी, ये ललित खरखवाल लालू जिसको बोलते हैं। सीधे इधर को आ जाओ, उसी के ऊपर मेघना, वो हिमानी रेस्टोरेंट हुआ करता था, मेघना रेस्टोरेंट खुलने वाला था। फिर बाटा का एक शोरूम हुआ करता था। उसके बाटा के शोरूम के बाहर एक मॉम की बहुत बड़ी एक मूर्ति लगी रहती थी, कोई मिस्टर पांडे थे, उनका था बाटा। उसी के बगल में एक घर था, उस पर हमारी सेंट्रल स्कूल की टीचर मंजू मैडम रहती थी। क्या दिन थे यार वो, मतलब सबके पाँव छूते हुए आना, सबको हाथ जोड़ते हुए आना, और डरते हुए आना कहीं कोई हमसे गलत हरकत ना हो रही हो। और आज सब कहाँ गया, क्या गया, कैसे खो गया, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
उल्का देवी जाते थे और उल्का देवी से पाँव नीचे लटका के, मंदिर के पीछे से पाँव पीछे लटका करके हम लोग पूरा शहर देखा करते थे। मेरे ख्याल से आज भी हरदा जाता होगा उल्का देवी और पाँव लटका के बैठता भी होगा और सोचता भी होगा क्या पिथौरागढ़ था, क्या भविष्य का पिथौरागढ़ ऐसा होगा, ऐसी कभी कल्पना करी थी। अपने इन्हीं प्रश्नों में वो भी उलझा रहता होगा। मेरे ख्याल से आज उसकी उम्र अच्छी खासी हो गई होगी, कम से कम 60 प्लस तो 60-70 के आसपास की उम्र उसकी हो गई होगी। तो सोचता होगा वो भी यार कि क्या उसके पैर में, मतलब मेरे से अगर 20 साल पहले भी पैदा हुआ है वो आदमी, तो वो क्या इमेजिन उसकी पिथौरागढ़ की क्या यादें होंगी उसकी, जब मेरी यादों में ऐसा है उसकी यादों में क्या होगा। कितना निराश भाव से बैठा होगा ऊपर वो और सोच रहा होगा पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ पिथौरागढ़, क्या से क्या हो गया। दोस्तों बस कुछ और है नहीं कहने के लिए, अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैंने पहले ही बोला था, आज मैं नहीं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो या कमेंट करो, आपकी मर्जी है। बस विनती इतनी है, दोस्ती बना के रखना। जो बात हमेशा कहता हूँ, उत्तरांचल देवभूमि है, जागृत देवी देवता हैं, इनका सम्मान करना। दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक बार ज़रूर अपने गांव आया करो, अपने इष्ट देवता को बनाओ, उनकी पूजा करो। दादी समय का किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसकी कब तक की कहानी, कब तक की सांस है, कोई पता नहीं है। इसलिए जितना हो सके अपनों से जुड़े रहो, अपने देवताओं से जुड़े रहो, अपनी देवभूमि को महान बनाओ यार। कुमाऊनी बोलने में मत शर्माओ, खूब कुमाऊनी बोलो आपस में, जितने कुमाऊनी मिलते हो तो सिर्फ कुमाऊनी में बात करो। हमें लगता है हम कुमाऊनी बोलने में तक शर्माते हैं। खैर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वीडियो तो बहुत लंबा होते जाएगा, मेरी बातों की तो ख़त्म होंगी ही नहीं। तो बस आज कुछ नहीं था, सिर्फ यही मेरे को आपसे बात करनी थी, कर ली दोस्तों। थोड़ा सा मन को हल्कापन लग गया है। अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा और इतना ज़रूर गारंटी देता हूँ, अपने एक्सीडेंट की, अपनी इस दशा की, जो 8 साल से एक ही चीज़ को देख रहा हूँ। आप तो मेरे ये 8 वीडियो में सिर्फ एक बैकग्राउंड देख रहे हैं, मैं पिछले 8 साल से सिर्फ यही देख रहा हूँ। तो सोचिए ज़रा मेरे को कैसा लगता होगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों से जो प्यार, सम्मान, इज्जत मिलता है, मैं वही मेरे लिए बहुत है, और वो बनाए रखिएगा। अलविदा दोस्तों, अलविदा नहीं, गुड बाय दोस्तों, फॉर नाउ। फिर दोबारा आपसे जल्दी मिलता हूँ। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय भारत। इसका ये